नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शालोम, जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर संजना साइमन एक बार पुनः इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से मिल रही हूँ, मुखातिब हो रही हूँ और ये मौका है जबकि 2024 जा रहा है और 2025 दस्तक दे रहा है। ये जाता हुआ साल बहुत कुछ सिखा के गया है और आने वाला साल नई आशाओं के साथ में इंतज़ार कर रहा है और मैं उसको वेलकम कर रही हूँ। 2024 मेरे जीवन में बहुत उथल-पुथल लेके आया। 2023 जब खत्म हो रहा था मतलब कि 2024 के नए साल में मैंने ये प्रार्थना करी थी अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से कि मैं बहुत कमर्शियल ना होऊँ। क्योंकि 2023 में सच में बहनों मैं बहुत कमर्शियल हो गई थी। मैं इधर घूमना-फिरना, कभी प्रोग्राम में जा रही हूँ, इवेंट में जा रही हूँ, लिटरेचर फेस्टिवल्स में जा रही हूँ। मैंने तकरीबन एंटायर इंडिया ही घूम लिया था 2023 में और बहुत सम्मान मिला, बहुत अवार्ड्स मिले। मेरे घर में एक दीवार में पूरे अवार्ड्स ही अवार्ड्स रखे हुए हैं। तो बहुत कुछ मिला मुझे 2023 में और 2024 में मैं ये दिल से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु ये साल मेरे अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए मैं इस्तेमाल करूँ और ऐसा ही हुआ। 2024 की जनवरी में मैं बरेली में अपनी मम्मा भाइयों के साथ में थी और मैंने बहुत एंजॉय किया उनके साथ में अपने विंटर वैकेशंस को। दैन फरवरी में मेरे को मौका मिला, मैं केरला गई थी और वहाँ पे एक लिटरेचर फेस्टिवल था त्रिवेंद्रम में, मैंने वो एंजॉय किया। वहाँ से आने के बाद में मार्च और अप्रैल मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चैलेंज को लेके आया था और उन 2-3 महीनों के एक मेंटल ट्रॉमा के बाद में मेरी ज़िंदगी बहुत निखर के सामने आई। अप्रैल मानो खुशियों का बहुत खुशियों का एक महीना था और मई आते-आते मैं उड़ रही थी खुशियों के मारे, विंग्स लग गए थे, बहुत खुश थी, सच में। मेरे वो सारे ख्वाब पूरे हो रहे थे जो मैं चाहती थी कि सपने मेरे सच हो, वो सारे सपने सच हो रहे थे और ये पहला साल है जबकि मैंने हर त्योहार मनाया है, मैंने हर दिन को जिया है, मैंने हर पल को अपने लिए बहुत एन्जॉय किया है। वो संजना जो भाग-दौड़ में कमर्शियल चीज़ों में बहुत खो गई थी, जिसके पास अपने लिए वक़्त नहीं था, वो संजना 2024 में खुद के लिए जीना सीखी है। और 2024 में मैं अपनी फैमिली की बहुत क्लोज़ हुई। मेरे भाई, मेरी मम्मा, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, मुझे सबका प्यार मिला। जिनके प्यार के लिए मैं कभी तरसती थी, उन लोगों का भी प्यार मिला। बहुत प्यार मिला। 2024 मेरे लिए मोहब्बत का साल रहा। मैंने बहुत मोहब्बत को जिया है इस साल। अब जब 2025 आ रहा है तो मैं अपने आप से फिर से एक वायदा करती हूँ और अपने परमेश्वर जीसस से प्रेयर करती हूँ, अपने प्रभु से प्रेयर करती हूँ कि मुझे मुझे अपने आप से और बात करनी है। मैं अपनी आत्मकथा के ऊपर काम करना चाहती हूँ। वो पल जो कि मेरे अंदर समाये हुए हैं, मैं उनको लिखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि फिर कोई संजना परेशान ना हो, फिर कोई संजना तकलीफ़ ना उठाए, फिर किसी संजना को रोना ना पड़े। लिखना चाहती हूँ। अपनी कलम की ताकत को सच मायने में दिखाना चाहती हूँ। आप लोग को पता है मुझे लिखने का शौक है और मैं चाहूँगी आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करें कि इस साल मैं लिखूँ, मैं अच्छा लिखूँ। प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करना कि मेरे अंदर का जो राइटर है, वो बाहर आए और मैं लिखूँ। आप सब लोग 2025 के लिए क्या सोचते हैं? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये साल 2024 आपके लिए कैसा गया?
और 2025 से आपको क्या उम्मीदें हैं, वो भी आप ज़रूर बताइएगा। जो भी आपके दिल में है, जो भी आपकी इच्छा है, वो ज़रूर हमसे साझा कीजिए, हमसे शेयर कीजिए, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं और आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कर सकें। हम लोग जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, तो सच में चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें, ताकि मैं एक साहित्यकार के रूप में, एक लेखिका के रूप में अपनी पहचान को और स्पष्ट कर पाऊँ, प्रमाणित कर पाऊँ। जय हिंद, जय भारत। मेरी सारी ट्रांस कम्युनिटी को मेरा दिल से हैप्पी न्यू ईयर 2025। और जितने मेरे दोस्त हैं, शुभचिंतक हैं यहाँ पे, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कोटिश नमन हृदय तल से। आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं ये भूल के कि हम समाज के ठुकराए हुए और हाशिए पे रखी हुई एक कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। बावजूद इसके आप अपना अमूल्य समय देते हैं, अपना प्रेम देते हैं। मैं समस्त ट्रांसजेंडर परिवार की तरफ से अपने सभी यूट्यूब देखने वाले मित्रों को धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। शालोम, जय मसीह की। जय हिंद, जय भारत।